राम राम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी के घर का मुख्य द्वार नैऋत्य कोण में हो गया है तो उसको ठीक कैसे करें, उसके उपाय क्या हैं। बिना तोड़ फोड़ किए, कोई भी तोड़ फोड़ नहीं करना, तो उसके उपाय क्या हैं और क्यों दक्षिण नैऋत्य कोण में मुख्य द्वार क्यों नहीं होना चाहिए, इसको भी समझिए। क्योंकि जब तक आप ये समझेंगे नहीं तब तक कोई मतलब नहीं है। होना क्यों नहीं चाहिए उसका रीजन समझिए। ऐसे तो सब लोग बता देते हैं ना, वहां नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, पहले तो ये समझिए, तब आपको क्लियरिटी होगी। तो देखिए, अब सबसे पहले तो हम ये समझें कि नैऋत्य कोण होता कहाँ है आपके। तो ये आपका जो चार्ट आप देख रहे हैं, ये चार्ट आपके घर का, यानी किसी के भी घर का, हमारे घर का ये एक कंस्ट्रक्टेड एरिया है। हमने एक चौकोर बनाया कि ये कंस्ट्रक्टेड एरिया है। अब आपको कहाँ से, यहाँ सेंटर पॉइंट आपके घर का ये है, यहीं से डिसाइड होता है कि हमारा नैऋत्य कोण कहाँ पड़ेगा, हमारा वायव्य कोण कहाँ पड़ेगा, हमारा ईशान कोण कहाँ पड़ेगा और हमारा आग्नेय कोण कहाँ पे पड़ेगा। अब ये जो स्थान आप देख रहे हैं ना, ये आकाश तत्व की राशि है। पिछली वीडियो में मैंने प्रॉपर समझाया है। आकाश तत्व है, इसको ब्रह्म स्थान भी कहते हैं, इसको ब्रह्म स्थान भी कहते हैं। तो ये ब्रह्म स्थान जो होता है, इसको हमेशा साफ सुथरा और खाली रखना है। तो एक तो यही वास्तु टिप ले लीजिए भाई कि अपने घर में मेन जो सेंटर पॉइंट है उसको खाली रखिए। पुराने जमाने में देखते थे ना आप, जो घर बनते थे बीच में आंगन होता था, क्योंकि ये आकाश तत्व है, यहां से आकाश हमें दिखना चाहिए। ये वास्तु दोष को दूर करता है। ठीक है, अब बात है, आज मुख्य द्वार की बात कर रहा हूं। मैंने ये लिख रखा है कि मुख्य द्वार अगर हमारा नैऋत्य कोण में हो गया है अगर, तो फिर हम कैसे करें। नैऋत्य कोण में हो गया है तो कैसे उसको सही करें। तो नैऋत्य कोण में मुख्य द्वार अगर आ गया कोई मजबूरी से, तो नैऋत्य कोण देखिए दिखाता है स्थिरता को। बताया ना, राहु केतु का स्थान है ये, इसकी देवी जो है नैऋती देवी है। तो ये जो दक्षिण और पश्चिम का कोना हमारा नैऋत्य कोण हुआ, इस पे हमें द्वार, यानी कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो वहां पे आवागमन हो, जो आ जा रहा हो। जैसे कि गेट मुख्य द्वार बना दिए, तो मुख्य द्वार तो भाई बंद होगा नहीं ना, फिक्स रहेगा नहीं, वो क्या है, स्थिर नहीं है। हर एक घंटे में, आधे घंटे में वो गेट खुल रहा है, बंद हो रहा है, वहां से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। तो इसलिए इस जगह पर जो भी चीजें हम बनाएंगे वहां पे स्थिर चीजें रहनी चाहिए। अब वहां पे मुख्य द्वार बन गया तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, उसके कुछ नॉर्मल से उपाय हैं जिसको हम सही कर लेंगे तो ये प्रॉब्लम हमारी दूर हो जाएगी। चलिए पॉइंट पे आते हैं। तो ये जो हमारा दक्षिण और पश्चिम का कोना, अगर आपका गेट यहाँ पे बन गया है तो आपको करना क्या है कि एक तो आपको पीली पट्टी लेनी है। आप नोट करते चलिए, क्योंकि मैं यहाँ लिखता चल रहा हूं, क्योंकि जो ये आपका पीली पट्टी, यानी जो आपका मुख्य द्वार है, मान लीजिए ये आपका चौखट हो गई मेन डोर का और ये गेट हो गया, ठीक, ये गेट हो गया। तो आपको एक पीली पट्टी लेनी है इस चौखट से इस चौखट तक, चाहे वो टाइल्स का या किसी भी चीज का जो है, पेंट का, कुछ भी, आप एक पीली पट्टी वहां पे लगा सकते हैं। एक पीली पट्टी लगा देंगे तो ये एक तो उपाय ये हो गया कि आप एक इस चौखट से इस चौखट तक एक पीली पट्टी लगा दीजिए। और जो आपके मेन गेट, यानी कि जो आपका मुख्य द्वार है, उसका कलर क्या रखना है आपको, रखना है ग्रे कलर या मिट्टी के कलर का। जिस कलर का मिट्टी होता है ना, उस कलर के आपको उसको गेट को कलर कर देना है। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। पहला उपाय पीली पट्टी, पीली पट्टी लगा देना, चाहे टाइल्स का पीली पट्टी लगा देना, चाहे इसका कर देना है। और दूसरा उपाय बताया मैंने कि गेट के कलर को आपको ग्रे या मिट्टी के कलर का करना है। तीसरा उपाय आपको एक यहां पे कपूर, जानते होंगे, कपूर का डिफ्यूजर लगाना है।
कपूर का डिफ्यूजर लगाना है। डिफ्यूजर होता है ना, हर 10 मिनट पे, आधे घंटे पे वो थोड़ा सा वो उसका कपूर का धुआं जो है वो होना चाहिए, क्योंकि कपूर का धुआं ऐसे भी अगर हम लोग अपने नॉर्मली अपने घर में धुआं दिखाते हैं तो उससे नेगेटिविटी दूर होती है। कपूर का एक डिफ्यूजर वहां पे लगा देना जो ऑटो डिफ्यूज करता रहे, क्योंकि आप बार बार नहीं कर पाओगे, उसमें जरूरत है। अगर इस आपका नैऋत्य कोण में मुख्य द्वार है तो वहां दिक्कत है, क्योंकि नैऋत्य कोण स्थिरता को दिखाता है। अब चौथा उपाय है एक झूला अगर आप लगा देते हैं गेट के सामने, गेट के पास, तो एक ये भी आपका ये उपाय काम करेगा। पांचवा उपाय है आप अपने जो आपका घर का, जैसे ये आपका बताया मैंने, ये घर का एरिया है और ये आपका नैऋत्य कोण है, यहाँ पे आपने गेट बना रखा है, तो इससे ये वाला एरिया यानी कि जो आपका पूरब, ये पूर्व हो गया ना, पूर्व और उत्तर का जो कोना है, इस कोने पर, ईशान कोण, इस कोने पर एक आपको मिट्टी के बर्तन में जल भरकर रखना है। मिट्टी के बर्तन में जल, जल मतलब सुगंधित जल। सुगंधित जल मतलब जैसे उसमें गुलाब जल मिला दीजिए, कोई इत्र डाल दीजिए, हाँ, और इसको डेली सुबह आपको रिप्लेस करना, यानी डेली आप मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर वहां रखिए सुगंधित जल, और उसको सुबह गमले वगैरह में डाल दीजिए। तो ये आपको सिर्फ ये 4-5 उपाय हैं जो कि करने से आपके घर में जो भी नेगेटिविटी है नैऋत्य कोण से संबंधित वो दूर हो गई। अब मुख्य द्वार होना क्यों नहीं चाहिए मैंने बता दिया, तो होना वहां क्या चाहिए, स्थिरता दिखाता है नैऋत्य कोण, तो वहां पे मालिक का कमरा होना चाहिए। जो घर का बड़ा बुजुर्ग है, जो उस घर का ऑनर है, उसका मकान, उसका कमरा इस कोण पर होना चाहिए, नैऋत्य कोण पर, यहां पे, क्योंकि वो आदमी रहेगा ना तो वो स्थिर बना रहेगा, उसकी स्थिति मजबूत होगी। इस घर को हमेशा ऊंचा रखें, और पूरे प्लॉट के जगह की अपेक्षा आप इसको ऊंचा रखिए, थोड़ा बढ़ा के रखिए, ऊंचा रखिए। और दूसरी चीज ये भी है, हाँ चलिए, ये भी एक उपाय ही तो है, नैऋत्य कोण को ऊंचा रखें। ऊंचा रखें इसको, हमेशा सबसे इसको जो है ऊंचा रखें। और अगर ऊंचा नहीं कर पा रहे हैं अभी किसी स्थिति कारणवश, तो एक आप ऐसा झंडा यहाँ पे लगा दीजिए, फ्लैग, जो कि सब जगह से ऊंचा हो, पूरे घर से ऊंचा हो, एक फ्लैग यहाँ पे लगा दीजिए आप नैऋत्य कोण के ऊपर। तो ये तब तक तो आपका काम करेगा जब तक ये सब और चीजें नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताया, बहुत ज्यादा इसमें तोड़फोड़ ये सब की जरूरत नहीं है, तो आप इतने सिर्फ उपाय करिए, तो इससे आपके घर में जो भी नेगेटिविटी है नैऋत्य कोण में मुख्य द्वार होने की, वो दूर हो जाएंगे। तो आशा करता हूं कि ये समझ में आया होगा। अभी ऐसे ही मैं सारे कोण का लेके आऊंगा, तब तक आप लोग इसको समझिए। कुछ ना समझ में आए, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।